Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Overcoming Poverty Mentality. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is interesting. Overcoming poverty mentality. गरीबी का मानसिकता के ऊपर कैसे काबू पाना है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं काफी लोग से बात करता हूँ, गरीबी का मानसिकता में बहुत लोग स्ट्रगल करते गए, उनको एक्सप्रेस करते हैं। पॉवर्टी मेंटालिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द पीपल इन डिफरेंट वेज। कैसे मालूम है? मैं उसको बारे में मेरा माइंडसेट ऐसे है। एक तो है हमेशा इसके बारे में चिंता करते हैं, कांस्टेंट वरी अबाउट द फाइनेंस। दूसरा है फियर ऑफ गिविंग और टाइथिंग। सो देने के विषय पर हमेशा एक डर होता है, नहीं वो मुश्किल है, वो नहीं हो सकते, हमेशा वो सवाल आता है। दूसरा है शायद खुदा ने मेरे को आशीष नहीं किया है, दूसरा लोग आशीष पाएगा, अदर्स कैन बी ब्लेस्ड नॉट मी, वो विचार आता है। दूसरा है सेटलिंग फॉर लेस बिकॉज यू डोंट फील वर्थी। सो अभी हम लोग फील करते हैं अब मैं वर्ती नहीं हूं, इतना नहीं हूं, नहीं है तो धन के बारे में गिल्टी फील करते हैं और गॉड का एक बड़ा एक बिग प्लान को बोलकर अपना आप को छोटा समझकर वो तंग करते हैं। सो वी विल स्टडी नाउ व्हाट इज द पॉवर्टी मेंटालिटी। गरीबी का मानसिकता क्या है? हाउ डू आई नो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग? सो मैं ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पॉवर्टी थिंकिंग वो क्या होता है? मुझे और चाहिए, आई डोंट हैव एनफ ऑलवेज। देखो मेरे पास कमी है, खाने के नहीं है, जरूरत नहीं है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे और चाहिए, कुछ नहीं मिलता है, ये थिंकिंग हमेशा आता है। दिस फीलिंग अटैक्स अवर डीपेस्ट लेवल ऑफ अवर आइडेंटिटी, वैल्यू एंड पर्पस। ये विचार क्या करते हैं? हमारा पहचान के ऊपर, हमारा मूल्य चीज क्या सोचते हैं उसके ऊपर और हमारे उद्देश्य के ऊपर बहुत अटैक होता है। वो तीनों एरियो में स्ट्रगल करता है। So this mindset rooted in the fear and scarcity. So मैं गरीबी मेंटालिटी वही होता है, मैं हमेशा कमी हूं, अपना आप को छोटा समझना, कमी महसूस करना है। इसका मतलब क्या है? आई मे नॉट हैविंग ए नेवर एनफ। मेरा पास ये डर होता है पूरा नहीं होगा। देखो मेरे से पैसे दूर मांग रहे हैं, मैं कभी भी मेरा जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगा, एक डर उसको अंदर आता है। ऐसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करता हूं, यू कैन ओवरकम बाय अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स बाइबल सेज। ये आर्थिक सिद्धांत के बारे में प्रभु क्या बताता है, उसी के द्वारा हमारा माइंडसेट को हम उसको चेंज कर सकते हैं। सुनिएगा, एक छोटा सर्वे है। सिंपली ये सोचना है, मेरा अभी फिलहाल मेरा आर्थिक समस्या का कारण क्या है? इसमें दो लिखा है। एक तो है मेरा हार्ट इश्यू है, मेरे दिल का बात है। दूसरा है मेरा रियली पैसा का प्रॉब्लम है। इसी का हार्ट इश्यू और इकोनॉमिक इश्यू। मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कारण, मेरा आर्थिक परिस्थिति का कारण क्या है? दो सवाल है आपको सामने। मेरा समझ का कमी है, दूसरा है नहीं ऐसे नहीं है, सचमुच में मेरा पैसा का कमी है, पैसा कम होने के कारण से इतना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? एक को टिक करिएगा, इसमें कोई राइट रॉन्ग नहीं है, जस्ट आप कुछ भी आप टिक कर सकते हैं। इज इट अ हार्ट इश्यू और इज एन एटीट्यूड इश्यू? गो गेट करिएगा। माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज ड्यू टू व्हाट? मेरा आर्थिक समस्या हार्ट इश्यू है और आर्थिक इश्यू है। ओके, ओके, ठीक है। सो इसका मतलब अभी 75% लोग ने कहा मेरा आर्थिक समस्या है, 25% लोग बोला गया मेरा सोच का कारण से है, मेरा एटीट्यूड एंड हार्ट इश्यू ओनली 25%, इकोनॉमिक इश्यू बोलते हैं 75%। ओके, नाउ सुनिएगा, पॉवर्टी मेंटालिटी इज हार्ट इश्यू।
आर्थिक समस्या नहीं है, आपको दिल का समस्या है, सोच। ये कैसे है प्लीज आपको समझिएगा। आपको पढ़ाई कैसे होगा आप नहीं समझता, इसे मत करिएगा। दिस इज नॉट एन आर्थिक इश्यू है, और इट्स अ हार्ट इश्यू। वो विचार हमको लिमिट करते गए। क्या लिमिट करते गए? व्हाट गॉड कैन डू थ्रू देम, मेरे द्वारा प्रभु और क्या कर सकते हैं, उसको लिमिट कर देते हैं। क्योंकि हमारा सोच रवैया, मैं तो ऐसे हूं, मेरे से क्या होगा, ये सोच ही आपको छोटा करते जाते हैं। दिस इज द रियलिटी। इस सच्चाई को आज समझ लीजिएगा। पैसा इश्यू नहीं है, ओके। इस विचार को हम उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये एक झूठ विचार है, हमारा माइंड में बैठ किया गया। इसलिए गए आर्थिक सिद्धांत बाइबल क्या सिखाता है, वो दो बात बताते हैं। बहुतायत का बात, हाँ मेरा जरूरत पूरा किया प्रभु ने, पहले तो विश्वास में लेना। दूसरा क्या, हमारे लिए नया पहचान मिला खुदा ने, मैं उनके बेटा हूं, बेटिया हूं, सच अ बिग गॉड, मैं उनका वारिस हूं। वो विचार पहले आपको माइंड को चेंज करते गए। देखो मैंने स्ट्रगल किया, many people are also struggled. Some kind of a beggar or orphan mentality. मैं एक प्रकार का, एक भिखारी का और अनाथ का एक पहचान है। हम अपना आप को छोटा समझ रहे गए, लोग मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरे को नीचे देखते गए। जब मैंने 1995 में मैं इसको काम छोड़ा गया, लोग ने मेरे को ऐसे एक बेचारा एक प्रकार का नीचे देखने लग गया। मैंने उसको विरोध में, मेरा माइंड में, मेरे दिल में उसको मैंने फाइट किया। लोग क्यों ऐसे सोच रहे हैं, मैं बहुत बड़ा खुदा का मैं उसको बेटा हूं, मैं वारिस हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, मैं आर्पण नहीं हूं, मैं आपसे भीख मांगना नहीं हूं, मैं काम करूंगा, मैं जिएंगे। सो पहले मैं उस विचार में उसको ऊपर विजय पाया। इस दुनिया का मालिक का मैं बैठा हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। पहले इस विचार को मैंने ओवरकम किया। दिस इज, उसके बाद थिंग्स मेरे लाइफ में चेंजेस को मेरे को देखने के लिए मिला। सो हमारा पहचान बहुत मदद करते गए हमारा आर्थिक परिस्थिति लेकर आने के लिए। इसका मतलब खुदा मेरे बारे में क्या बोल रहे गए उसको मैंने बिलीव करना गया। बिलीव, क्या खुदा मेरे को क्या बोला। जैसे रोमियो 5:8 में उन्होंने कहा है ना, जब हम पापी लोग था है, उसी टाइम खुदा ने हमारे लिए मरा है, इसलिए उनको ग्रहण करने के दोबारा है हम संत बन गया है। Still we were the sinners, Christ died for us. Now we are a saint. मैं संत हूं, मैं उनको वारिस हूं। सो इसलिए है मेरा नेचर स्वाभाविक रूप से खुदा ने मेरे को बदल दिया गया। मैं पवित्र झुंड में शामिल हो गया हूं। मैं सिटीजन ऑफ द होली नेशन, एक बहुत बड़ा प्रभु का राज्य का पवित्र देश का जाति का मैं एक वारिस हूं। इस दुनिया का मालिक है, मैं किससे कम नहीं हूं। ये आइडेंटिटी को पहले अच्छी तरह पकड़ना। मैं इस मालिक, दुनिया का मालिक का बेटा, मैं बेटिया हूं। इसलिए तो पहले पत्रस 2:9 कहते हैं ना, 1 Peter 2:9 says you have given got a new identity, holy nations. So that means we are the son and the daughter of the new creation. पढ़िएगा 1 Peter 2:9 in हिंदी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपददादी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। It says old thinking is gone. You are a brand new in his sight. You are the new person. Old things already gone. You are a new. But immediately हम प्रैक्टिकली बाहर देखते हैं। पहले आप अंदर देख लिएगा, अपना पहचान को चेंज करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग बड़ा भीड़ के बीच में कोई काम फंक्शन में गया, कहाँ गया, बहुत लोगों के बीच में काफी बार विश्वासी लोग अपना आप को देखने के टाइम अपना आप को छोटा समझते हैं। हाउ डू यू सी इन योरसेल्फ व्हेन यू आर इन द बिग ग्रुप?
Are you thinking is a royal child or a poor man? मैं एक छोटा गरीबी व्यक्ति हूँ, कीड़ा हूँ, छोटा हूँ, ऐसे सोचते क्या? मैं रॉयल चाइल्ड हूँ, मैं वारिस हूँ, मैं राजा का वारिस हूँ, ऐसे आप सोचते हैं? How do you change it matters. This is the first step. Please discover your real identity. फिर things change होगा. इसलिए एफेसियों 1:3 में भी लिखा ना, we are already blessed. God has already blessed us. इस सब अनुग्रह को स्वर्गीय स्थानों में प्रभु ने रखा गया, kept in the spiritual building in the heavenly realms. So that means ये स्वर्ग का उस अनुग्रह का आशीष खुदा ने हमारा अंदर रखा है, ये ऊपर से निकलकर बाहर आएगा. This is the very important. अपना आप को देख लिएगा, बोलिएगा मुख से, I am so blessed by the Lord. मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं उनको वारिस हूँ, मैं उनको बेटा हूँ, बेटिया हूँ. फिर मैंने अपना लाइफ में इस बात को रियलाइज किया गया, हमारा धन, हमारा जरूरत बाहर कोई किसी ने देने से, दूसरा से नहीं, आपको अंदर से आएगा. ये 2007 में इस बात को मैंने विश्वास किया, मेरा पहचान को मैंने चेंज किया. God said, it will come from you. So, इसलिए मैं हमेशा अपना आप को देखने के टाइम, काफी बार मैंने बाइबल स्टडीज में भी बताया, वचन संहिता 1:3 बोलते हैं ना, मैं अपना आप को एक नदी के किनारा में रखा होगा या एक वृक्ष का समान मैं देखता हूँ, हरियाली रखता हूँ, अपना सीजन पर मैं फल देता हूँ. I will yield my fruits in its season. Whatever he does, he will prosper and come to the maturity. मैं अपना आप को वो देखता हूँ, I am already blessed person. God will prosper me. Whatever I am doing it, whatever you do, it will blessed. Today, something आप आज बीज बोया है, कल आप काट नहीं काटेंगे. You are blessed. अपना आप को, सोच को चेंज करना पड़ेगा, पहचान को चेंज करना पड़ेगा. मैं कुछ भी काम करता हूं दिल लगाकर, मन लगाकर, उसी के ऊपर परमेश्वर का आशीष होगा, मैं उन्नति पाएंगे. इस वचन ड्यूटरॉनमी 28 का 12, व्यवस्था विवरण 28 का 12 को मैंने ग्रहण किया, मैंने पहचान लिया इस बात को. उसमें लिखा है, आप हाथ रखकर कुछ भी आप काम करेगा, परमेश्वर का आशीष उसको ऊपर होगा है. ऐसे बोलकर whatever I will put my hand, it will prosper. इस वचन का आधार पर मैं कुछ भी सेवा करता हूँ, काम करता हूँ, इसके ऊपर उन्नति होगा, आशीषित होगा. मैं विश्वास के साथ अपना पहचान को, मैं विश्वास करने के बाद, मुंह से अंगीकार करने के बाद मेरा रवैया को चेंज किया. I overcome this insecure or poor mindset feeling using this verse as my base foundations. I started changing my attitude. This is the first set. उसको बिना ये विजय नहीं पा सकते. देखो, स्वयं अपना आप को कैसे कल्पना करना. You need to envision yourself what the Lord says you. एक बार मेरे को अभी भी याद आएगा, एक मैंने किताब पढ़ा, You believe in God who believes in you. आपको ऊपर विश्वास करने वाला प्रभु के ऊपर तो आप भरोसा करो, अपना सोच को छोड़ दिएगा. और आपके बारे में वो कैसे देख रहे गए, सोच रहे गए, उसी के ऊपर आप अपना सोच को, कल्पना को बढ़ाइएगा. ये मेरा लाइफ को चेंज किया. इसलिए मैं बहुत बार इस वचन को याद करता हूँ, नीति वचन 23 के साथ, जैसे आप सोचते गए इंसान ऐसे बन जाता है. As a man thinks in his heart, so is he. जैसे आप सोचते गए ऐसे बचते गए. जैसे आप अपना आप को, शीशा के सामने आप खड़े होते गए, आप अपना आप को देखते, रोज तो हम लोग देखते गए हमारा शीशा के सामने, आप कैसे देखते हैं अपना आप को, अपना बारे में अपना विचार क्या है, आपके बारे में क्या बिलीव करते गए. जैसे आप सोचते गए, देखते गए, आपको कैरेक्टर को, एक्शन को, रियलिटी के ऊपर चेंजेस को लेकर आता गया. You need to see the true self to God beyond your outer experience. हम बाहर जैसे दिख रहे हैं उससे नहीं, खुदा मेरे को जैसे देख रहे हैं उसी नजरिया से आप देखना लगना.
देखना शुरू करना। आई सी थिंग्स डिफरेंटली, नॉट लाइक एवरी पीपल। काफी बार लोग बोलते आप जैसे सोच, यस आई बिलीव, मैं ऐसे विश्वास करता हूं क्योंकि वचन कहता है। मैं अपना आप को बोलता हूं। सो आप परिस्थिति को देखकर बात करते हैं, मैं वचन को लेकर वो क्या बोल रहे मैं बात करता हूं। मैं क्या बोएंगे उसी को काटेंगे। टाइम लगता है। एवरी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करने के बाद इफेक्ट को टाइम लगता है। सो यू नीड टू स्टार्ट एनविजन योरसेल्फ। सो इनर सेल्फ डिफाइन्स योर नेचर, कैरेक्टर। आपका अंतर मन के आप अपने को पहचाने, अपना आप को कैसे पहचानते हैं अंतर मन से। योर ट्रू कैरेक्टर इज नॉट व्हाट यू आर शोइंग टू अदर्स, बट जेन्युइनली व्हाट यू थिंक एंड फील डीप डाउन। अपना आप को कैसे देखकर अपना आप को क्या अपना बारे में विश्वास करते हैं, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण करते हैं। दूसरा के सामने क्या मैं पेश करता हूं वो नहीं है। That is not the real self. ठीक है। So अभी I am just coming from one conference. I was taking sessions. ठीक है। Yes, मैं quote पढ़ा हूं। I present myself, but मेरा real अपना आप को मैं देखता हूं, अलग देखता हूं। I know who am I. So मैं अपना आप को देखता हूं, माफ किया गया व्यक्ति हूं, अनकंडीशनली एक्सेप्टेड, बिना कुछ से ग्रहण किया गया व्यक्ति हूं। मैं अपना आप को दूसरा के लिए मैं आशीष का एक वारिस हूं। मैं ऐसे देखता हूं। क्यों? मेरा बारे में खुदा ऐसे सोचते हैं। देखो, पोअर माइंडसेट को चेंज करने के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट सीइंग व्हाट गॉड सीज यू, अदरवाइज हाउ गॉड इज सीइंग यू। उस नजरिया से देखना। उस विचार आपको असलियत को चेंज करता है। योर थॉट्स बिकम्स अ रियलिटी। आपको विचार आपको हकीकत बनते हैं। जैसे विचार करते हैं हकीकत ऐसे बनते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, किसी ने एक विचार किया इस नदी के ऊपर हमने पुल बनाएंगे, वो रियलिटी कुछ समय के बाद हो गया। सो यू कॉन्स्टेंटली मेडिटेट उसी विचार को। जैसे हम बीज उस बोते हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आता है। इस तरह आप विचार को, आपको मन को मेडिटेट करते हैं, वो आपको रियलिटी में वो ही आपको आता है। बाद में it becomes there. So वो विचार आपको बहुतायत से बढ़ते जाएगा, देन उसी के अनुसार आपको जिंदगी चेंज हो जाएगा। So मैं अपना आपको कैसे सोचते हैं? एक नकारात्मक रूप से सोचते हैं, सकारात्मक रूप से सोचते हैं। How do you see? You feel inferior or you feel good about yourself? This is very very important. जैसे मेरे को अभी भी याद है भजन संगीता 23 का 1 का मैं एक बार मनन करता हूँ। पर मैं द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। सो मेरा कोई कमी नहीं है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। सो दैट मीन्स मैं अपना आप को बेचारा नहीं सोचता हूँ। आई एम नॉट पिटिएबल। मैं बेचारा नहीं हूँ। वो हेल्प करने से, दूसरा लोग हेल्प करने से मेरा अच्छा रहेगा। मेरा को परिस्थिति के कारण मेरा कलीसिया, मेरा लीडर्स, मेरे लोग मेरे को मदद नहीं करते हैं, कोई मेरे को ऊपर ध्यान नहीं करते बोलकर दूसरा को हम ब्लेम करते, दुखित होते दूसरा को देखकर। वो नहीं है। When he is the shepherd, he will lead me. I need to rejoice. So अपना आप को देखिए, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, देने वाला। That's the God's blessings. इसका मतलब पैसे रखकर बात नहीं करना। See, your battle you need to win in your mind first. दिस इज द सीक्रेट आत्मिक बात का है। क्योंकि दिस पॉजिटिव वचन को लेकर अपना आप को इमेजिन करना एक बहुत बड़ा पावरफुल ताकत है। दैट इमेजिनेशन हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन व्हाट यू आर, हु यू आर बिकमिंग। हम क्या बन रहे हैं उसको ऊपर बहुत प्रभावित करता है आप क्या सोचते हैं। इनर थॉट्स के अनुसार तो बाहर का दुनिया आपको बनता है। सो आप इस विषय के ऊपर मेडिटेट करते हैं। सो व्हेन गॉड सीज यू, उसके बारे में जैसे करिएगा, वचन क्या बोल रहे हैं उसको करिएगा, परमेश्वर से उसको पूछ लिएगा। बिकॉज प्रभु आप मेरे को ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं तो मैं उसका अनुसार बनेंगे। यू नीड टू स्टार्ट। खुशी की बात एक है, द लॉर्ड हैज ऑलरेडी फॉरगिवन अस। हमारा पुराना बात को मौका नष्ट गए, कुछ भी हो गया हो गया। गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर फ्यूचर।
इसलिए है पिछले दिन के बारे में सोचते सोचते अपने आप को पश्चाताप नहीं करना। क्यों? प्रभु ने आपको माफ किया है, मिटा दिया पुराना बात, कोई बात नहीं, यू मूव ऑन। उसको आप डील करिएगा, उसी को लेकर सोचकर बैठना नहीं। पुराना मौका चला गया, वो चला गया, कोई बात नहीं। मेरा अंदर जीवित रहने वाला बहुत बड़ा है, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। हम गीत गाते हैं, वो जीवित है, मैं कल को मैं देख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। इसलिए पुराना बात है तो जैसे बाइबल पहले यूहन्ना 1:9 में बोलता है ना, हम अपना आप को, पाप को, हमारे बात को हम अंगीकार करते हैं, वो उसको मिटाते हैं। सो इसलिए है उस सभी बात को परमेश्वर का हाथ में छोड़ दो। लेट द पास्ट स्लीप इन द बोसम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का गोदी में वो सोने दो, लीव इट। आस्क द डिवाइन न्यू कनेक्शंस। एक दिव्य संबंध के ऊपर आप प्रार्थना करिएगा, दिव्य मौका के ऊपर आप प्रार्थना करिएगा। यू हैव टू आस्क द लॉर्ड फॉर अ न्यू डिवाइन कनेक्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज टू बिकम अ रियलिटी इन योर लाइफ। पुराना को छोड़ दिएगा। सचमुच आप सोचकर देख लिएगा, ज्यादा तो आप पिछले के बारे में मेडिटेट करते हैं। टुडे गॉड इज रिमाइंडिंग यू, आस्क फॉर द डिवाइन कनेक्शंस एंड द डिवाइन अपॉर्चुनिटीज। सो हमारा पिछले नकारात्मक बात है, फेलियर का, अभी परमेश्वर का वचन का हमारा ग्लास को लेकर उसी को दोबारा देखना है। यू नीड टू सी थ्रू द आईज ऑफ जीसस whatever the past, seeing through the eyes of Jesus। इसका बात ऐसे देखना लगेगा, परमेश्वर एक राइट रोल देगा, राइट कैरेक्टर को आपको डेवलप करेगा। सो मैं हमेशा अपना आप को सोचता हूं, इसी परिस्थिति में जीसस होगा, कैसे डील करेगा। when Jesus becomes a pastor of your church, how the village, how the believer's life will be transformed, think that। So we do that। So वो responsibility हमारे लिए दिया गया, उन्हीं के representative, we need to start first to see change in us, then deal accordingly, help others there। काफी बार क्या होता है, शैतान हमारा मन में आकर पुराना फेलियर को, नकारात्मक को पाकर हमको शिकायत करते रहते हैं, हमको नेगेटिव थॉट्स को डालते हैं। सो हमारा प्रभु ने क्या योजना रखा गया, हमारा भविष्य में क्या प्लान किया, उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हमारा फेलियर के बारे में याद कर कर हमको नीचे कर देते हैं। रिमेंबर, यू आर नॉट अ फेलियर। यस, हमने कुछ बात में फेल हो गया, हम फेल होते गए, हम दोबारा आ जाते हैं, खड़े हो जाते गए, क्योंकि हमने बहुत दूर जाना है। जैसे जिंदगी की शुरुआत है, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। दैट इज व्हाट गॉड इज इंटरेस्टेड। Your past cannot decide your future। पिछले दिनों में कुछ भी हो गया, कैसे भी हो गया, वो आपको भविष्य को निर्णय नहीं कर सकता है। ये बात को विश्वास करना है। हमने गलती से सीख लिया है, सो दे बिकम आवर स्टेपिंग डाउन स्टोन्स। अभी आज भी हमने डिस्कस कर रहा था, क्या गलती हो गया हमारा सेवा में, हमारा काम में, क्या किया गया, कोई बात नहीं, हमने उसको सीखने के लिए मिला है। ये स्टेपिंग स्टोन है, हम उस स्टोन को ऊपर खड़े होकर हम निकलेंगे, स्टोन हमारे ऊपर दबाएंगे नहीं। लॉर्ड विल टर्न आउट फॉर योर ओन गुड। लोग ने आपको अन्याय किया, कुछ हो गया, कोई बात नहीं, लॉर्ड विल फाइट, लॉर्ड विल टर्न इट गुड, आई विल कीप मूविंग। आई रिमेंबर लास्ट ईयर 2025 में इस बात को किया गया, वी आर द रिसोर्स कनेक्टेड टू द मेन सोर्स, वी विल नेवर बिकम ड्राई। हम सूखेंगे नहीं, हमारा मेन सोर्स के साथ हमारा कनेक्शन है। एटर्नल गॉड, एवरलास्टिंग फादर, ग्रहण किया हो गया खुदा का मैं वारिस हूं। आई एम गरीब नहीं है, मैं छोटा नहीं हूं। मेरा मानसिकता के ऊपर हमारा चेंजेस को लेकर आना। हमेशा आप सोच लिएगा, यू आर बॉर्न टू विन। आप जीने के लिए पैदा हो गया, ना सोने के लिए नहीं है। सो बाइबल बताता है कि परमेश्वर आपका साथ है, कौन आपको विरोधी हो सकता है। ओके, खुदा के ब्लेसिंग्स है। जैसे एक वचन, नीति वचन 10:22 हम हिंदी में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स टू वेल्थ। पढ़िएगा, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह
उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। खुदा का आशीष का बिना हम धन को इकट्ठा कर रहे हैं, वेल्थी बनाना है, इससे विजय पाना के दर्द होता है, कांटा होता है, एक पीस होगा नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं हो गया। बट खुदा का आशीष क्या है, तू लेकर आएगा, समय पर आएगा, आई विल बी देयर, सो मैं किससे कम नहीं हूं। एंड ऑल्सो द अदर प्रोमिसेस, 2 Corinthians 9:8 says God is able to bless you abundantly। पढ़िएगा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। एक बड़े काम के लिए आपको होगा, आपको जरूरत को भी पूरा होगा, किसी के लिए आप दुखित नहीं रहेगा, आपको बहुतायत का जीवन जिएगा। ये परमेश्वर ने हमारे लिए लिख कर दिया हो गया, एक बॉन्ड पेपर में लिख कर दिया हो गया, एक प्रॉमिस है। यू नीड टू बिलीव दैट। इसलिए हम लोग गरीबी का मानसिकता के ऊपर हम विजय पाकर स्कैरसिटी टू अबंडेंस मेंटालिटी को हम डेवलप करते हैं। हमारे नेगेटिव थॉट्स ऑफ स्कैरसिटी माइंडसेट, वी रीफ्रेम आवर नेगेटिव थॉट्स। सो ये नेगेटिव थॉट्स को ऊपर विजय पाना गया आपको बैटल का फर्स्ट स्टेज है। पहले आपने अपने मानसिकता में, अपने सोच में विजय पा लिया गया तो परमेश्वर आपको ऊपर भरोसा कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल में लेकर जा सकते हैं। यू शुड नीड टू ओवरकम। मैंने मेरे को काफी साल पहले, ऑलमोस्ट 30 years बिफोर, आई डेवलप्ड अ प्रिंसली एटीट्यूड। ओके, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं दूसरा को नजर में, वो छोटा है मेरे को समझना, वो समझना दो, वो क्या सोच रहे उससे मेरा पहचान नहीं होता है। मेरा पहचान मेरा प्रभु ने दिया गया। मैं उस दुनिया में उस मकसद के लिए जी रहा हूं, खुदा ने उसको दिया, उस पूरा करने के लिए उसी जगह पर, उसी परिवार में, उसी जगह पर मेरे को ठहराया। आई एम ऑन अ मिशन। आई नो हु एम आई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं खुद जानता हूं परमेश्वर का कृपा से मैं कौन हूं। Others cannot decide about me and my future। मैं ओरिजिनल मास्टरपीस हूं। मेरा भविष्य को दूसरा व्यक्ति, दूसरा परिस्थिति डिसाइड नहीं कर सकते है। ये विचार मेरा मन में बैठ गया, उसका कारण से मेरा नजरिया चेंज होने लग गया। वो चेंज होने लगने के बाद मैं परमेश्वर के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, लॉर्ड मैं आभारी हूं। सो फिर मेरा उदारता का एटीट्यूड भी चेंज हो गया। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एंड जेनरोसिटी। मैं उसको प्रैक्टिस करने लग गया। सो आई विल ग्रो, आई विल थ्राइव। मैं आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैं बीज प्रभु ने बोया, इस फल को लेकर आएगा, आगे बढ़ेंगे। गॉड इज माई सोर्स, आई विल ग्रो। सो इसलिए मेरा हेल्थ से, मेरा ताकत है, मेरे पास क्या संपत्ति, उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं करता हूं। मैं अपना आप को हम सोचता हूं, हम नदी में जाने वाले जीवन का नल हमारे जीवन से निकलेगा। हम एक कुआं का पानी नहीं है, एक नदी का पानी है। हमारा लाइफ फ्रेश वाटर होगा, अनेक लोग पिएगा, खाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बी चेंज योरसेल्फ। यू आर बोर्न टू विन। आप जीने के लिए पैदा हो गया, सफलता के लिए प्रभु ने आपको चुना गया। सो हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसमें, सिर्फ ऐसे काली कर नहीं छोड़ सकते। यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ। अपना बढ़ोतरी के लिए, सीखने के लिए अपना आप को निवेश करना पड़ेगा, अपना कौशल को, स्किल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नया बात को सीखना पड़ेगा। इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग ऑन ग्रोइंग इट। परमेश्वर का वचन को ज्ञान आपका जीवन में बढ़ा पिछले साल से, उसको कारण से आपको एटीट्यूड चेंज हो गया, उसको कारण से आपको हैबिट, एक्शंस टेकन में कोई बदलावट आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो खुदा ने बोल दिया बोलकर मैं खाली नहीं बैठ सकता। मैं आज आपको सामने हिंदी में बोल रहा हूं, मैंने प्रैक्टिस किया स्पीकिंग स्किल्स हिंदी को, उसको मैं बढ़ा रहा हूं। इट टेक्स एन एफर्ट, इट टेक्स द टाइम। सो काफी बार प्रभु ने मेरे को दिखाया, मेरे लोग सुनते गए, बट अपना आप को, ग्रोथ को अपना ऊपर निवेश नहीं करते, मेहनत नहीं करते। दे वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया हियर एंड देयर। सो इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूं, अपना आप को ऐसे समूह के साथ आप जोड़ दिएगा। यू शुड बी
with the positive influences. I say mentors, winners, action takers, go-getters, moving forward. Those people के साथ, उसी लोगों को साथ अपने संगति को रखना बहुत जरूरी है। साथ साथ प्रभु ने आपको कुछ बताया सिखाया तो यू नीड टू ऑल्सो टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। देखो, रिस्क तो होता है लाइफ में, आराम से बैठेंगे कुछ नहीं होता है। वी ऑल टेक अ रिस्क डिसीजंस फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एजुकेशन, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट। देखो, रिस्क तो लेते हैं, जैसे आप पिक्चर में देखे, वी टेक कैलकुलेटेड मिडिल एवरेज सम काइंड ऑफ रिस्क वी टेक। ओके, सो then only you will grow. For example, मैं निवेश के बारे में बात करता हूँ, देने के विषय में बात करता हूँ। You keep investing 20-25 years. अभी हम वही क्लास लेकर आया हूँ। You need to continuously take risk. Yes, certain the risk is there, but I need to move forward. This is what God says. So इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, अपना आपको ऐसे अफर्मेशंस में मजबूत बनाइएगा, लचीपन बनाइए। ऐसे यू नीड टू बिल्ड अ रेसिलियंस, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। ये बात को मैंने सिखाया ओवरकम करने के लिए। मौका नहीं मिल रहा है तो मौका को हम बढ़ाते हैं। वी क्रिएट एन अपॉर्चुनिटीज, सो वी डोंट ब्लेम। सो द प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज। इफ नो अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। अपना हाथ को रखकर बाइबल बताता है, स्टार्ट डूइंग इट, फिर परमेश्वर का आशीष होता है। ठीक है, सो एक तो चेंजेस को लेकर आते हैं, अपना क्षमता को, कौशल को बढ़ाते हैं, देन वी स्टार्ट टेकिंग एन एक्शंस फॉर आवर इम्प्रूवमेंट, देन वी विल ओवरकम दोस नेगेटिव एंड गरीबी मानसिकता को ऊपर। सो आवर ट्रू वैल्यू कम्स फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम मनी। सच्चा मूल्य ईश्वर से आते हैं और किसी से नहीं। योर वैल्यू नॉट कम्स फ्रॉम गॉड। ये दुनिया सोचता है मेरे पास बैंक में इतना बैलेंस है, पैसे जेब में है तो मैं बहुत बड़ा वैल्यू। नो। सो योर इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट द सोर्स ऑफ द वैल्यू, द ट्रू वैल्यू कम्स फ्रॉम द गॉड। जब खुदा से वो आता है, हमको एक सेटिस्फेक्शन को लेकर आता है, अदरवाइज यू विल नेवर गेट सेटिस्फाइड। काफी लोग देखो, विश्वासी लोग, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं, संतुष्टि नहीं लाइफ में। What's the problem? क्यों? पॉवर्टी माइंडसेट, मेरे पास कमी है। बहुत बड़ा लोगों को आप पूछकर देख लिया, अमीर लोग बोलेगा और थोड़ा चाहिए मेरे को, पूरा है, हो जाएगा, हो गया। नहीं ब्रदर, मुझे और थोड़ा चाहिए। बिकॉज पॉवर्टी माइंडसेट पीपल विल नेवर बी सेटिस्फाइड। सो यू नीड टू चेंज। गॉड सेज, I will take care. My original value is given by God, not from the world, not from the people. We are under the divine, godly economic government, not from this world. क्योंकि फिलिपियों 4:19 में लिखा ना, God will meet all your needs. आपको सब जरूरत को खुदा पूरा करेगा, जरूरत को पूरा करेगा, आपको बेसिक नीड को पूरा करेगा। What are all your basic needs? रोटी, मकान, कपड़ा, बेसिक जरूरत है। All our basic needs, God says, already I met. Not your ego needs. देखो, रोटी, मकान, कपड़ा, पानी जरूरत है, प्रभु ने बोला मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हूं। बट प्रभु ने कभी प्रॉमिस नहीं किया आपको ईगो नीड्स को मैं पूरा करूंगा, तुम मन मर्जी लालसा करो, सोच लो। नहीं, मैंने काफी लोगों को लाइफ देखा, अपना थोड़ा पैसा बच गया तो निवेश नहीं करते हैं, अपना स्टैंडर्ड को बढ़ा देते। मैं आज भी मैंने उसको थोड़ा डांटा, बोला आपको पुराना खाना को क्यों वेस्ट करते हैं? Why do you waste? You don't eat. It's in the fridge. You can make it warm and eat. क्या आपको स्टैंडर्ड कपड़ा का, खाने का, लाइफस्टाइल का क्यों आप अपना आपको बढ़ा रहे? क्या उसी से आपको वैल्यू बढ़ते? No. You need to start invest little but little. देखो, मैंने 1,000 रुपया बचाया इस महीने और 2,000 रुपया बचाया, किस किस को काट कर मैं निवेश करूंगा। निवेश में बात कर रहा हूं, 20-25 साल के बाद टच होगा, वही ग्रो करेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को लेकर आएगा।
छोटा छोटा को जोड़ते रहना, थोड़ा बचाकर, then only your life, your आर्थिक स्थिति के ऊपर परिवर्तन लेकर आएगा। क्यों? यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ना, यूहन्ना में लिखा ना, you will have an abundant life, बहुतायत की जिंदगी के लिए मैं आया हूं। I have come to life, give a life may be full। यीशु मसीह ने हमारे लिए तकलीफ उठाया, दर्द उठाया, ताकि हम अमीर हो जाएं, हम सफलता में हो जाएं। Bible says you have already an abundant life. How do you see its matters? कैसे आप अपना आप को देखते हैं? जैसे आप सामने देख रहे हैं इस पिक्चर को, आधा सूखा है, आधा हरियाली है। अपना लाइफ को कैसे देखते हैं? This decides to overcome your poverty mentality। कोई गॉड के साथ रहने वाला अपने आप को हरियाली के साइड में देखेगा, अदरवाइज दुनिया का नजरिया के अनुसार जीने वाला अपना आप को सूखा देखेगा, कभी बोलेगा नहीं मेरा पूरा नहीं हो गया और कमी है। सो इस पॉवर्टी मेंटालिटी को ऊपर विजय पाना है। पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की जिम्मेवारी आप अपना ऊपर लेना पड़ेगा। सो इसका मतलब पर्सनल बजटिंग, उसको प्लान के अनुसार खर्च करेगा, थोड़ा थोड़ा आपको निवेश करेगा, योर सेविंग एंड स्पेंडिंग हैबिट को ऊपर बदलावट लेकर आएगा। मैंने काफी लोगों को रिक्वेस्ट किया है, कितना लोग ने आज इसी साल स्टार्ट किया सेविंग। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अपने ऊपर लेना। एक छोटा सर्वे है, आप अभी हम सर्वे देखेंगे, आप क्लिक करिएगा। मैं ऑलरेडी सेव करना शुरू कर दिया। ओके, अभी कुछ भी है, किसी भी प्रकार का हो, शायद इसमें लिखा गया 4 कैटेगरी। 1000 रुपया से 2000 रुपया है तो पहले वाला को टिक करिएगा। 2000 से 5000 है तो सेकंड है। 5000 से 10000 है तो तीसरा है। 10000 को ऊपर कोई सेविंग कर रहे हैं तो फोर्थ कैटेगरी। कौन कितना क्या क्लिक रहेगा किसी को मालूम नहीं है, आप बताइए, मैं बता सकता हूँ कितना परसेंटेज का लोग उन्होंने उसको किया। सिर्फ अभी तक 10 लोग की जवाब दिया, लिख दिएगा। आपको एंड्रॉइड फोन है तो आप कर सकते हैं। वेरी गुड। अमाउंट मैटर नहीं है, आदत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी निरंतर उसको निवेश करते रहना, अगले 20-25 साल को ऊपर टच नहीं करने का। ऐसे स्कीम है, आपको नहीं मालूम, आपको राइट है, हमसे पूछने के लिए आपको गाइड करेंगे। थैंक यू। 67% लोग अप टू 2000 तो ऊपर निवेश कर रहे हैं। 21% लोग 2000 से 5000, 4% लोग 5000 से 10000, 8% लोग 10000 से ऊपर है। ये आपको सर्वे है, मेरे सामने है। वेरी गुड, अच्छा है, सभी लोग सार किया, बट सिर्फ 52% लोग ने हमको जवाब दिया है। बट मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ इस नया साल में सभी लोग आपने शुरू किया होगा। वेरी गुड, करना चाहिएगा। जैसे हम लोग पहले भी स्टडी किया है, खुदा पैसा नहीं देते हैं, पैसा कमाने को, आगे बढ़ने के लिए आइडिया और क्षमता आपको अंडरस्टैंडिंग को देते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, ड्यूट्रोनॉमी 8:18 पढ़िएगा। अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। So God says, I will give you the ability, power to produce the wealth। देखो काफी बार हमारा सोच होता है ना, खुदा देगा हमको, मनी ऑर्डर बैंक में आएगा, कोई किसी ने भेजेगा, वो नहीं है। वो आपको बीज देगा, उसको आगे बढ़ाना, आपको डेवलप करना है, वो आपका हाथ में है। सोर्स तो वही है। God provides the strength and the ability and the power to gain the wealth। So आपने आगे आर्थिक स्थिति में नहीं बढ़ा, उस आइडिया को पचाना ना पचाना उसको ऊपर गए। देखो इसमें आगे आर्थिक स्थिति के उन्नति के लिए एक आइडिया, स्ट्रेंथ, स्किल कुछ भी है, मैंने ऑलरेडी पाया नहीं पाया है, एक सर्वे। क्या इस परमेश्वर ने मैं आगे बढ़ने के लिए आइडिया, स्ट्रेटजी कुछ दे दिया, मैं उसको पहचान लिया तो पहले
यस मैंने आई गॉट इट, मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूं। दूसरा है मैंने पहचान भी लिया, उसको कदम भी उठाया, आई फाउंड इट, आई हैव टेकिंग एक्शंस। तीसरा है मुझे रियली मालूम नहीं, आई हैव नो आइडिया, मैं वेट कर रहा हूं, खुदा मेरे को बताएगा सिखाएगा, उसको है वो तीसरा कैटेगरी है। क्या उस कैसे आपको आर्थिक स्थिति बढ़ने के लिए प्रभु से आपने आइडिया को पहचान लिया, एक्शन भी ले लिया। दूसरा लोग पहचान तो लिया, कदम नहीं उठाया। तीसरा है मुझे इस बात को नहीं मालूम, क्या खुदा कैसे देता है कैसे बढ़ाता है, मैं तो प्रार्थना ही करता हूं, मुझे मालूम नहीं। गुड, वेरी गुड, गो गेट। आपने ऑलरेडी 41% लोग आपने इसको पार्टिसिपेट किया है। 47 पीपल ने परसेंटेज लोग ने कहा ठीक है मैं समझ लिया, कदम भी उठाया, शाबाश बहुत अच्छा। 37 पीपल मैंने को तो मालूम है, शाबाश थैंक्स ही बोला, बट कदम नहीं उठाया, ये बड़ा प्रॉब्लम है। कदम आप ही उठाना, खुदा नहीं आकर उठाएगा। दूसरा 16% लोग बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, इसलिए तो इस आर्थिक विषय के ऊपर मैं सिखाता हूं। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि परमेश्वर के लोग बुद्धि में समझ में भी आगे बढ़ना है। देखो इसलिए हम ये बात को सीख रहे हैं, पैसे कमाना का भी सीखना, बचत करना है उसको सीखना है, किस प्रकार निवेश करना है, किस प्रकार उसको मल्टीप्लाई करना, आगे बढ़ाना है, बढ़ने को कैसे मेंटेन करना, नहीं तो खोएंगे लोग। ये सभी को ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, इसलिए तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। क्यों? इस जैसे ड्यूटोनॉमी 8:18 में पढ़ा ना, परमेश्वर हमारा पिता लोगों को वायदा दिया गया, प्रॉस्पेरिटी इज टाइड टू द गॉड्स कवनेंट। ये इस कवनेंट का प्रभु ने वायदा दिया, हम वायदा का हकदार है। अब्राहम को दिया है ना, अब्राहम इसहाक याकूब को दिया हो गया, उस आशीष का हम वारिस है, परमेश्वर का आशीष का वारिस है, वो आपको पर होगा। सो यू नीड टू लर्न, ये मेरा हक है, मेरा राइट है, अलग अलग स्टेजेस है, इसको मैंने सीखना बहुत जरूरी है। कमाना, सेविंग करना है, निवेश करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसको मेंटेन करना है। देन ऑल्सो दिस इज द गॉड्स कवनेंट एंड ऑल्सो द गॉड्स प्रॉमिस टू यू, यू नीड टू दैट। सो बट वन एक बात है, डोंट फॉरगेट, खुदा ने आपको आगे बढ़ाया तो काफी लोग उसको भूल जाते हैं, इस कवनेंट को भूल जाता है, ये तो मैंने खुदा का हाथ से पाया है, इस बात को भूल जाता है। देयर इज अ वार्निंग अगेंस्ट प्राइड एंड फॉरगेटिंग गॉड। बहुत लोग थोड़ा आर्थिक स्थिति बढ़ जाता है ना, घमंड आ जाता है, खुदा को भूल जाता है। ओके, सो बी केयरफुल, नो प्राइड एंड ब्रिंग्स यू लो। नाउ स्टीवर्डशिप में है, ये भी हमारा यही है, इस धन को कमाना सिर्फ नहीं है, उसको मैनेज करना। इसलिए बोला कोई भी बजट के अनुसार खर्च नहीं कर रहे गए तो आपको आर्थिक स्थिति कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर को वायदा है तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मनी इज अ टूल, नॉट योर मास्टर। एक पैसा एक ऐसे टूल है, जैसे एक मैकेनिक के पास में एक टूल होता है, टूल बॉक्स, इस तरह हमारा जरूरत पूरा करने के लिए वो करते हैं। इसलिए हम लोग प्लान कर कर उस हिसाब से हम यूज करते हैं, वो बॉस बनना हम नहीं देते हैं। ब्लेसिंग्स आज्ञाकारी के ऊपर ही आता है, लिसनिंग एंड ओबेइंग गॉड्स लॉस। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, सुन लिया, समझ लिया, उसका अनुसार करेगा तो वो आपको लाइफ में एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी आएगा। मैं हर एक बात को भी बताना चाहता हूं, God has already capacitated you for a specific task. आपको कुछ खास काम करने के लिए उसको कैपेसिटी को ऑलरेडी खुदा प्रिपेयर कर कर आपका अंदर डाला गया। God has already prepared you in advance to fulfill His purpose. It is already done.
उसको तेज करना, आगे बढ़ाना आपका काम है। आप बोला ना तीसरा कैटेगरी लोग बोला मुझे मालूम नहीं, बट खुदा आपके लिए वो कह रहे हैं, वो उस कार्य को पहचान कर आगे करने के लिए कैपेसिटी है, क्षमता है, ऑलरेडी अंदर है। देखो हमारा लाइफ में है ना, गिफ्टिंग होता है, 4 गिफ्टिंग्स होता है। हम 3 प्रकार का एम्पावरमेंट करना, उसको आगे बढ़ाना। यू नीड टू नो द गिफ्टिंग को कैसे करना। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, एक तो ज्ञान है, नॉलेज है, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, तीसरा है बुद्धिमानी से उसका अनुसार कदम उठाना। सो द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड द विजडम, इट इज ऑलरेडी रिटन एंड गिवन। सो उस नॉलेज को, एबिलिटी को आपने सीखना, समझना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है, वो सब दिया गया। हम एक्सोडस में, निर्गमन में करते हैं ना, उस मंदिर बनाने के लिए प्रभु सब प्रकार का एक दिया गया। एक वचन पढ़ेंगे, नहीं एक्सोडस का 31 का 3, निर्गमन 31 का 3, उसमें वो लिखा है जैसे सब प्रकार को कार्य करने के लिए, उस मंदिर बनाने के लिए उसको क्वालिटी, स्पेसिफिक स्किल्स, स्पेसिफिक काम करने के लिए ऑलरेडी रखा गया। उन्हीं लोगों को पहचान कर उन्होंने उस काम को बनाने के लिए नियुक्त किया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऑल द वर्क्स आर सैक्रेड। अब बोलते हैं ना सेक्युलर, स्पिरिचुअल, ये काम खुदा पसंद करते, ये काम नहीं करते, वो ऐसे बाइबल में लिखा नहीं। ऑल द वर्क्स आर सैक्रेड। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप क्लीन कर रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, किसान के काम कर रहे हैं, कुछ भी हो, वो छोटा नहीं है, ये भी एक सीक्रेट है। आपको पॉवर्टी मेंटालिटी के काम, ये भी एक कारण है, तो मैं छोटा, मैं ऐसे हूं, नीचे हूं, नहीं। ऑल द वर्क्स आर ब्लेस्ड। उस वोकेशन का स्किल सिर्फ आपके अंदर दिया, पर क्यों आपको उन्नति नहीं हो रहा है, उसको आप प्यार नहीं करते, नाम के वास्ते हम करते हैं। मैं तो पसंद नहीं करता, कल्पना की दुनिया में जीते गए, असलियत की जिंदगी नहीं जीते। बाइबल सेज योर एक्सेलेंसी इज योर वर्क, योर वर्शिप। एक हम सर्वे करेंगे, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं अपना काम, कुछ भी काम हो, अपना आप को मार्क डालना, मेरा काम पुअर है, इतना अच्छा नहीं है मेरा आउटपुट, चलो करता हूं, बट मैं खुद में जानता हूं इतना अच्छा नहीं है। कुछ लोग का एवरेज हूं, सेकंड है मैं एवरेज हूं, तीसरा है अच्छा है, गुड है, फोर्थ कैटेगरी है मैं एक्सेलेंट हूं, मैं बेस्ट हूं। गॉड नोस, मैं जानता हूं, मेरा लोग जानते हैं मैं एक्सेलेंट हूं। कुछ लोग गुड है, कुछ लोग एवरेज है, कुछ पोर भी है। पोर लोग क्या सोचते हैं, देखो मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूं, ये तो टाइम पास कर रहा हूं, मैं इसे टाइम काट रहा हूं, बट 100% आई डोंट एंजॉय। 50% दूसरा लोग है, ठीक 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 है, चलो कर रहे हैं, कुछ भी हो, खुदा रखा ऐसे कर रहे हैं, बट इतना सेटिस्फाइड नहीं हो। तीसरा ठीक है, चलो मेरे से मैं अच्छा कर रहा हूं। दूसरा है बेस्ट, मैं बेस्ट आउटपुट कर रहा हूं। ये आप अपना आप को कैसे देखते हैं वो डिसाइड करते हैं। देखो इसमें 4 प्रकार का आप लोग ने जवाब दिया। 11% लोग, 10-11% लोग बोल रहा हूं मैं खुद जानता हूं, मैं खुशी से नहीं करता हूं। 10%, 33% लोग बोलता है मैं एवरेज हूं, 48% बोलता मैं अच्छा हूं, 10% लोग बोल रहे हैं मैं बेस्ट हूं, एक्सेलेंट हूं। सुनिएगा, एवरेज पीपल विल नेवर ग्रो। टाइम पास करेगा, ठीक ठीक करेगा। अब आर्थिक बढ़ोतरी के बात करते हैं, गरीबी मेंटालिटी से बाहर आना, एवरेज से आगे जाना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। रिच और पुअर वो माइंडसेट है। जैसे हाउ डू यू व्यू द मनी, पैसे को आप कैसे देखते हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे अमीर लोग पैसे को देखते हैं, एक टूल की तरफ देखते हैं। पुअर पीपल पैसे का फोकस ऑन स्पेंडिंग। रिच माइंडसेट है, दे वर्क्स फॉर इन्वेस्टमेंट, सोचेगा, व्यू करेगा। गरीब लोग कैसे मैं खर्च करूं, इसको पैसा आएगा मैं ऐसे करूं। दोनों को व्यू पॉइंट में डिफरेंट है। दूसरा है
हमारे सामने चुनौती आते गए, कैसे उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे रिच पीपल सोचेगा ऑब्स्टेकल इज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। वो सामने दरवाजा बंद है, दीवार है, मैं आगे नहीं जा सकता, कोई नहीं, मैं उसको तोड़ूंगा, उसको ऊपर मैं आगे क्या है उसको देखेंगे। रिच माइंडसेट विल सी द ऑब्स्टेकल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। पुअर माइंडसेट बोलेगा डर आएगा, छोड़ दो, डर कर मारकर उसको छोड़ देगा। देखो कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिच माइंडसेट पुअर माइंडसेट डिसाइड करता है। तीसरा है फाइनेंशियल हैबिट्स, आपको आदत के ऊपर है। रिच माइंडसेट वाला पहले निवेश करेगा, बाद में खर्च करेगा। पुअर माइंडसेट वाला पहले खर्च करेगा, बच गया तो निवेश करेगा। ये आप करते हैं, ये आपका फैसला है। चौथा है लर्निंग एंड ग्रोथ। रिच माइंडसेट लोग क्या करेगा, अपना ऊपर आपको ऊपर सीखने के ऊपर, अपना आपको इम्प्रूवमेंट करने के ऊपर टाइम मनी रिसोर्सेस कर अपना कैपेसिटी को बढ़ाएगा। पुअर माइंडसेट लोग सोचेगा मेरे को मालूम है, ठीक है, आई नो इट, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो माइंडसेट है। दूसरा है रिच माइंडसेट लोग है फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशंस। भाई मैंने तो लाइफ ऐसे स्टार्ट किया है, मैं अगले 10 साल 20 साल 30 साल में मैं अपना धन को मैं बढ़ा दूंगा, ताकि मैं लोगों को आशीष बनूंगा, मैं किसी के लिए बोझ नहीं रहेंगे। दूसरा गरीब माइंडसेट वाला वो नहीं सोचते, बोल रहे इमीडिएटली मेरे को, मैं होटल में खाना, मैं नया कपड़ा लेना है, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन पूरा करने के लिए। दैट मीन्स कुछ फीलिंग हो गया, अच्छा मन आ रहा है, उस फीलिंग ऊपर खर्च कर पैसा को खत्म करेगा। बट ऐसे नहीं सोचते। रिच एंड पुअर माइंडसेट का डिफरेंस। दूसरा है एक जिम्मेदारी के ऊपर है। रिच माइंडसेट लोग अपना आर्थिक स्थिति के ऊपर जिम्मेदारी ले लेगा। पुअर माइंडसेट लोग करेगा ब्लेम करेगा, भाई मेरा परिस्थिति के कारण वो गए, एक दूसरा को ब्लेम करते रहेगा। इकोनॉमी ठीक नहीं है, मेरा लक ठीक नहीं है, दूसरा लोग ठीक नहीं है, मेरा बॉस ठीक नहीं है, मेरा पेरेंट्स के कारण से। अपना लाइफ का जिम्मेवारी नहीं लेते। रिच और पुअर माइंडसेट, यू डिसाइड नॉट गॉड। इस बात को सीख लिएगा। इसलिए मैं जस्ट 2-3 मिनट में कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दोबारा मैं आपको समझाना चाहता हूं, ताकि गरीबी मानसिकता से आप विजय पाएंगे। बाइबल ऑलवेज सेज पॉवर्टी मेंटालिटी को आपको माइंड को रिन्यू करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ न्यू माइंडसेट, देन यू विल गेट द न्यू रिजल्ट। आपको परिस्थिति चेंज नहीं हो गया, उसको कारण आपने माइंडसेट में अभी तक चेंज नहीं किया, विश्वासी होने के बाद भी। दूसरा है अबंडेंस, बहुतायत का एक विचार को, बिलीफ को आपने बढ़ाना। स्कैर्सिटी नहीं, मेरा कमी है, वो नहीं है, नहीं, आई विल हैव एन अपॉर्चुनिटी, मेरा बहुतायत को जिंदगी जिएगा। ऐसे आपने अबंडेंस मेंटालिटी को क्रिएट करना है। इसका है प्रार्थना को दोबारा, मेडिटेट करने के दोबारा, कल्पना का दोबारा है आपने इनर बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। नेगेटिव बिलीफ से पॉजिटिव फेथ बिल्ड बिलीफ्स के ऊपर आपने बिलीफ सिस्टम, आप क्या विश्वास करते हैं, क्या सोचते हैं अपना आपको, उसी को चेंज करना। अगले बात है कुछ भी आप काम करते हैं ईमानदारी के साथ, पूरा मन से, दिल से, उसको ऊपर यू नीड टू वर्क विथ योर इंटेग्रिटी। बाइबल सेज बी डिलीजेंट इन योर वर्क। प्रोवर्ब्स 10:4 बताता है। दैट मीन्स परमेश्वर ने इस दिया उसको काम को करेंगे, कोई ब्राइब नहीं ले लेंगे, कुछ अपना फायदा के लिए कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। नो ब्राइबिंग, नो शॉर्टकट्स, नो अपना फायदा के लिए। आई विल ईमानदारी से मैं करूं, कोई लोग देख रहे ना देख रहे पूरा करेंगे। दूसरा एक हैबिट को आपने बढ़ाना है, माइंडसेट को चेंज करना है, प्रैक्टिस इन गिविंग। स्टार्ट गिविंग, इवन छोटा अमाउंट भी हो वो दे दो, उसको सिस्टमैटिकली प्लान करना, उस माइंडसेट को डेवलप करेगा। उसको देने से खुदा मेरे हाथ में और भी देगा, क्योंकि मैं मालिक नहीं हूँ, ये खुदा का हाथ से दिया, मैं प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं देने से कंगाल नहीं होगा, मैं कमी नहीं होगा, क्योंकि जेनरोसिटी भी एक प्रिंसिपल्स है, आपको उन्नति के साथ लिंक्ड है। दूसरा है अच्छा फाइनेंशियल हैबिट को प्लान करना, बजट बनाना है, अपने एक जिम्मेदारी, एक भंडारी बनकर रहना। खुदा ने मेरे को पैसे दिया है,
मैं सही तरह खर्च करूंगा, मन मर्जी के अनुसार नहीं, सही प्लान करेंगे, रिस्पॉन्सिबल। फिर नेगेटिव थॉट्स के ऊपर हम विचार पाएंगे। नेगेटिव थॉट्स बहुत आता है ना, मैं बोलता मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे को लोग माफ नहीं करेंगे, मैं तो ऑलरेडी खत्म हो गया, मैं एवरेज हूँ, मेरा को तो मौका खत्म हो गया। आपके अंदर नकारात्मक कितना भी है, उस डर को, उस सब को हटाना पड़ेगा। माइंड को आप कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट करते करते अबंडेंट माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा। देन साथ साथ एक नया हैबिट को डेवलप करना क्या है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरा ज्ञान को मैं खुद बढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी। फिर उसी तरह सोचने वाला के साथ मैं संगति करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, बात करता हूँ। सो यू डेवलप सम न्यू हैबिट्स फॉर योर फाइनेंशियल ग्रोथ, लर्निंग एंड सम स्किल्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर ऐसे लोगों को साथ बनाने का हैबिट को आप पढ़ना है। रीडिंग हैबिट कितना है आपको, फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर सीखने के कितना टाइम बिता रहे आप, चेक करिएगा। देन सबसे गॉड्स किंगडम, गॉड फर्स्ट, हम कितना कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं गरीब से अच्छा आर्थिक स्थिति बढ़ना चाहता हूं, ताकि मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर राज्य के लिए आशीष रहेंगे, गॉड्स किंगडम के लिए, गॉड खुदा के लोगों के लिए मैं मददगार हो जाएंगे। दैट शुड बी आवर एटीट्यूड। सो आई एम एनकरेजिंग यू, क्लोजिंग विथ shifting to an abundance mindset, not the poverty mindset. So renewing your mind, declare the God's promises, give generously, break and agreement और विचार को नो मेरे लिए काफी है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पास नहीं रहेगा, उस नेगेटिव थॉट्स को बुरे करना। स्पीक लाइफ टू ओवर योर लाइफ, खुद अपना ऊपर भविष्यवाणी करिएगा। देन अपना पहचान को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उसका अनुसार करना। लेट्स प्रे। May the Lord help you to move into these directions. Lord, we thank you for making us to understand this. Help us, Lord, to renew our mindset from poverty mentality से abundance mentality को पहले अपना आप को विचार करने का, मनन करने का, अपना ऊपर उस वायदा को बोलने का मदद करिएगा। अपना promises को डिक्लेयर करने में, अपना मुख से विश्वास के साथ अंगीकार करने में, उसका अनुसार कदम उठाने के लिए मदद करिएगा। जेनरोसिटी, दयालुता, देने के उसमें कंजूसी नहीं करेंगे, वो भी हमारा परसेंटेज है, कुछ सेट अपार्ट कर आप किस काम के लिए देने के लिए बोल रहे हैं उधर ही देंगे। प्रभु हम झूठा को ऊपर, शैतान पुराना बात को याद करते हैं नेगेटिव, लॉर्ड वी प्रे एंड वी रिजेक्ट दैट टुडे ऑनवर्ड्स। हेल्प अस टू थिंक डिफरेंटली, स्टॉप नेगेटिव थिंग्स एंड आल्सो लॉर्ड स्पीक लाइफ टू आवर लाइव्स। आपने हर एक बात को याद दिलाया, हमारा पहचान, हम बेचारा नहीं है, हम गरीबी नहीं है, हम बहुतायत का लोग हैं। अपना आइडेंटिटी के ऊपर भी काबू पाने के लिए मदद सैदा करिएगा। थैंक यू इन जीसस नेम, आमीन।